ये झारखंड का क्षेत्र है ना, देख सकते हैं ये जो खेत इतना बड़ा सा है। और यहाँ जितने देख रहे हैं भीड़ में जो रखा हुआ है बिंडा, ये जितना सारा है ये सब को भी ला के यहाँ जमा करना है यहाँ पर। तो सोचने वाली बात है, इतना सारा काम करना पड़ता है। भैया पढ़ लिख लिए हो, लेकिन आपका जो संस्कृति आपका परंपरा है, किसान का जो काम है, वो सारे चीज़ों को आपको हेल्प करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे तो सुनेंगे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि 2024 में ये जो सावन का महीना है, सावन का महीना में जानते हैं हम लोग कि इसमें लोग धान की रोपाई शुरू हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया है। हालांकि पानी की बात की जाए तो जुलाई के पहले से ही वर्षा हो रही थी, लेकिन स्थितियाँ ये थे कि धान का जो बिहन होता है वो पूरी तरह से हुआ नहीं था। अभी देखिए पूरा बन कर तैयार है। और कुछ कुछ खेतियाँ हैं जो शुरू कर दी हैं आज। देख सकते हैं हर जगह माहौल जो है धान रोपाई का है। देखिए यहाँ पर बच्चा लोग यहाँ अपने तरीके से रोपने का प्रयास किया। देखिए हर क्षेत्रों में, देखिए उधर आगे देखिए, आगे भी है, वहाँ भी खेतों में इस तरह के माहौल बना हुआ है। मतलब खेती का शुरुआत होता है, अगर धान की रोपाई शुरू होता है तो मतलब 5-6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में सारे लोग ख़त्म कर देते हैं। इतनी स्पीड से लोग काम करते हैं। पहले लोग खुद से हल चला लेते थे, अब तो ट्रैक्टर द्वारा ये सारा चीज़ इतना स्पीड से होता है कि तुरंत ही खेती ख़त्म हो जाती है। मतलब कि धान की रोपाई ख़त्म हो जाती है। धान की खेती जैसे ही, यानी धान की कटाई जैसे ही होता है, उस तरह उसके बाद या कहें उसी के दौरान आलू जो है अपने हरियाली के रूप ले लेता है। देख सकते हैं कुछ ही दिन में अब आलू की कोड़ाई होने लगेगी। अभी देखिए हर बारियों में देखिए आलू पूरा हरा भरा दिख रहा है। हर बारियों में, हर खेतों में सीम का पत्ता है ये। हालांकि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आलू कुछ ही दिन में हम लोग खाना शुरू कर देंगे, नया आलू। इधर टमाटर लगा हुआ है। यानी ठंडा के मौसम में एक चीज़ होता है कि लहसुन, प्याज, आलू, धान, ठंडा के मौसम में ये सारी चीज़ें, बैंगन, ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये झारखंड का क्षेत्र है ना, देख सकते हैं ये जो खेत इतना बड़ा सा है। और यहाँ जितने देख रहे हैं भीड़ में जो रखा हुआ है बिंडा, ये जितना सारा है ये सब को भी ला के यहाँ जमा करना है यहाँ पर। तो सोचने वाली बात है, इतना सारा काम करना पड़ता है। भैया पढ़ लिख लिए हो, लेकिन आपका जो संस्कृति आपका परंपरा है, किसान का जो काम है, वो सारे चीज़ों को आपको हेल्प करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे तो सुनेंगे। अब आपको और कुछ दिखाते हैं। यहाँ जंगल में एक चीज़ है कि हर जगह खेत आपको मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे झरना, झील, नाला, नदी नाला सब मिलेगा। और ये सब मिलने के साथ साथ इतने सारे खेत हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर तक हर जगह आपको लोग महिलाएं मिलेंगी। तो कोई धान काटते हुए, कोई अपना बींडा को उठाते हुए। गुड मॉर्निंग जोहार। भैया जानते हैं ना, ये झारखंड है, और झारखंड में बेरोजगारी किस तरह आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। पढ़ लिख के लोग PhD, MA, BA सब कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो देखिए अब साहब बींडा यहाँ ढो रहे हैं, आ गए हैं पहन के। अब हमको बींडा ढोना है। देखिए पढ़िए कितना भी, लेकिन यहाँ महिलाएं जो बोल देगी वो सुनना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा पढ़ लिख के कर लें। तो ये सारे चीज़ें होता है देख रहे हैं घर वाले सब हंस दे रहे हैं।
कि खाली ये काम नहीं कर रहा है, वीडियो बनाने आया है। लोग कहते हैं ना कि हमारे बड़े बड़े खेत रहने से नहीं होता है। बड़े बड़े खेत में बीजा लगाना पड़ता है, उसमें खेती करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। साथ ही साथ जब हो जाए धान तो इस तरह बड़ी मेहनत से इतना बड़ा चढ़ाई में उठा के जगह पर ले जाना पड़ता है, तब धान होता है। तो कितना मेहनत है आप समझ सकते हैं। ये खेत और इधर देखिए कैसे चढ़ाई में चढ़ के ऊपर धान ले जाया जाता है। लगभग समाप्ति की और लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी इतना जिधर भी धान था सारा ले गए हम लोग। तो काफ़ी परेशानी हुई है, देखिए पसीना पसीना हो गए हैं। ये भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि कैसे धान की खेती होती, कितना मेहनत करना पड़ता है किसान को और किसान वर्ग में जीने वाले सारे लोगों को। खेत में जितना सारा धान रहता है उसको उठा के एक खलिहान तक ले जाया जाता है और तभी वह धान तैयार होता है। खलिहान में उसे धान को अच्छी तरह से उसको फिर निकाला जाता है। उसके बाद निकालने के बाद उसको सिझा उझा के बॉयल करके उसमें चावल निकाला जाता है। तब कहीं वो चावल का रूप धारण करता है और बाज़ारों में बिकता है। तो किसानों के एक छोटा सा बीज से लेकर एक पूरा धान को निर्माण करने में कितना मशक्क़त, कितना मेहनत करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ धान है, यहाँ से उठा के ले जाना पड़ा है पूरा ऊपर तक। तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है, तब धान मिलता है और चावल मिलता है। तो खाते हैं तो लोग बोलते हैं कि चावल है, लेकिन चावल को उत्पादन करने में किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है समझ सकते हैं। बेशक आधुनिक दौर में ही थ्रेशर का जो मान्य है, थ्रेशर का जो जैसे यहाँ लगा हुआ है, थ्रेशर का फ़ायदा बहुत है कि समय का बचत होता है। लोगों के पास समय नहीं है, उसका बचत हो जाता है। धान आसानी से घर में लोग कुछ ही देर में घुसा लेते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये रहा कि आजकल के दौर में हम लोग फिजिकली यानी कहें तो अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसमें समय कम हो जाता है, आराम से खाते पीते हैं, तुरंत हो जाता है हमारा काम, वो ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले कंजर्वेटिव तरीके से होता था, पारंपरिक तरीके से होता था। यहाँ जैसे खेतों में धान लगा हुआ है, धान को काटने के लिए हम लोग सीरियस होते थे। काटने के लिए 2-3 दिन इस तरह लग जाता था। आराम से लोग धान काटने के लिए आते थे। उसमें महिलाएं काटने के बाद क्या होता था, उनका एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता था, जिससे उनका जो शरीर में जितने भी दर्द होते थे, चाहे पैरों का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, माइंड फ्रेश होता था, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से अच्छी होती थी। धान की कटाई में उसका इतना समय लगाती थी, तो वो उसका एक तरह से कहा जाता फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता था। और इस तरह से पूरा खेत देख सकते खाली हो गया, यानी कि धान जितना भी था सारा ऊपर चला गया, ऊपर वहाँ ग्राउंड में, और वहाँ से खेत से खलिहान तक जाएगा और खलिहान के बाद चावल बनकर तैयार होगा और लोग कहेंगे कि हम लोगों ने चावल खाया है। तो मेरा ब्लॉग में बताने का सिर्फ यही कोशिश रहा कि एक खेत से कैसे धान को फिर अब बीजा बनाया, बीजा से धान रोपाई होता है। उसके बाद रोपाई के बाद उसे 3 महीना 4 महीना के बाद धान जब बड़ा होता है तो कटिंग किया जाता है। कटिंग के में महिलाओं शामिल होती है और कटिंग होने के बाद इस तरह धान में जो बीड़ा होता है उसको उठाकर घर ले जाया जाता है, खलिहान ले जाया जाता है। और खलिहान के बाद वहाँ पर फिर से धान को बढ़िया तरह से निकाला जाता है और चावल बनता है। चावल बनाने के बाद उसे सारे देश खाते हैं। तो कहने का मतलब सर मेरा यही था कि चावल कैसे बनता है और चावल को उपज और धान के उपज में किसानों का कितना बड़ा योगदान रहता है, ये दिखाने की हमारी कोशिश रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो वीडियो देखे होंगे। धन्यवाद। जोहार।